ये कहानी आपसे छिपी हुई नहीं है। शमूएल के पहले अध्याय के 17वें अध्याय में ये मुझे और आपको मिलती, 1 सैमुएल चैप्टर 17। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक विचित्र प्रकार का आमना सामना होता है। परमेश्वर एक कठिन परिस्थिति इस्राएलियों के सामने रखता है। दो चीज हमेशा याद रखना, एक तो परमेश्वर अपनी बातों को बहुत कठिन करता है ताकि हम परमेश्वर के महाकर्म को देख सकें, जो मिस्र में भी हुआ छुटकारे के समय बड़ा कठिन लगता था। 6 लाख लोग कैसे जाएंगे। टास्क जितना कठिन होता, आश्चर्यक्रम उतना अद्भुत होता। दूसरी बात याद रखिए, परमेश्वर आपको इतनी पीड़ा में डालता कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं हो, केवल खुदा को पुकारने का रास्ता। दो चीजें परमेश्वर की विशेष। टास्क बहुत बड़ा जिसे आप पूरा ना कर सके, लेकिन परमेश्वर आपके लिए पूरा करे और आप ये कह सकें कि परमेश्वर अद्भुत है, उसके आश्चर्य कर्म। दूसरी बात, दुख इतना देगा, पीड़ा इतना देगा, परेशानी इतनी देगा कि आप खुदा के अलावा किसी और को नहीं पुकारेंगे, और जो प्राणी यहोवा का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। ये परमेश्वर का तरीका है। न्यायियों की किताब में जब जब इजरायली बिगड़ते थे, परमेश्वर उन्हें आतताइयों के हाथ में सौंपता, साधारण रूलर्स के हाथ में नहीं सौंपता, और वे उनको इतना दबाते थे कि वे यहोवा को पुकारने लगते, और फिर नया न्यायी खड़ा होता था और ये प्रोसेस चलता चला जाता। परमेश्वर के कार्य अद्भुत। जब उसने 70 साल की प्रतिज्ञा यिर्मयाह को दे दी, तो 70 साल के बाद सॉफ्ट किंग आ गया, मादी फारसी। उन्होंने कहा मंदिर भी बना और हमारे लिए भी दुआ कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी छुड़ौती का आ चुका था। तो परमेश्वर के मुलायम समय भी है, प्रेम से भरे और बहुत खूबसूरत एंजॉयबल टाइम्स भी वचन के अनुसार। बहरहाल, हमने कल देखा, इस चैप्टर को हमने कल शुरू किया, तो हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से फलिश्ती और इजरायली आमने सामने हो गए। 2 पहाड़ों पर बीच में तराई थी, और गोलियत 40 दिन तक, जो बड़ा जाड़ा इंसान था, मजबूत इंसान था, उसके अस्त्र शस्त्र बहुत भारी थे, शूरवीर माना जाता था, गत नगर का रहने वाला था फलिश्ती के। वो आकर रोज चुनौती देता था, 40 दिन तक सुबह शाम, तुम में से कोई हो तो आ जाए, मुझसे मल्ल युद्ध कर ले, कॉम्बैट कर ले, और जो जीत जाएगा समझ लीजिए उसकी सेना जीत गई। 40 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी और लड़ाई हो नहीं रही थी। आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं तो इतने दिन नहीं लगते, 40 दिन नहीं लगते, लेकिन ये गुत्थी उलझ गई थी, और परमेश्वर ने ये गुत्थी उलझाई थी, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा के सामने ये सिखाना चाहता था कि बल और बुद्धि से और युक्ति से परमेश्वर का काम नहीं होता, परमेश्वर के आत्मा से होता। अगर परमेश्वर का आत्मा होगा तो सैमसन जो है, गधे के जबड़े से भी 1000 लोग मार लेगा। जबड़ा महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा महत्वपूर्ण। हालेलुया। आज इस युद्ध में हमारा आत्मिक युद्ध है, और हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और उसकी शक्तियों से आकाश मंडल में। आपके अस्त्र शस्त्र महत्वपूर्ण नहीं, आत्मा महत्वपूर्ण। और अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता, अभिषेक से ही जुआ टूटेगा, यशायाह नबी की पुस्तक में। परमेश्वर का अभिषेक जरूरी, जिसके द्वारा हमारे जुए टूटे और हम परमेश्वर के लिए महिमामय काम कर सकें। सो परमेश्वर हमारे मिट्टी के बर्तनों में अपने धन को रखता है ताकि अपनी महिमा को दिखा सके। बहुत बढ़िया चैलेंज आया। मैंने आपको एक पैरेलल उदाहरण दिया था डैनियल का। नबूकदनेस्सर ने सपना देखा, बोला सपना भी बताओ अर्थ भी बताओ। क्वेश्चन कठिन हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता। जब भी सवाल कठिन हो तो समझ लेना परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाह रहा। और आने वाले समयों में इस दुनिया में बहुत कठिन कठिन सवाल आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का समय आने वाला। जब यूहन्ना के 17वें अध्याय में जब क्रूस का सफर सामने था, तो यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहा पहले वचन में, हे पिता, वो समय आ गया कि जब तू अपने पुत्र की महिमा करे, वही महिमा जो जगत की आदि से मेरी तेरे साथ। क्रूस नहीं बोल रहे, वो ये नहीं कह रहे कि क्रूस आ रहा, वो ये कह रहे हैं सामने महिमा है। जब जितना चैलेंज होता, जितनी चुनौती होती, उतना महिमा को हम अनुभव करते।
वचन कहता है जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे। एक व्यक्ति था जिसमें बड़ा नेचुरल परमेश्वर का अभिषेक था, नैसर्गिक अभिषेक था। शमूएल ने उसके ऊपर भी तेल डाल दिया था और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था। अब पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सिद्ध आत्मा तो शाऊल पर से उठ गया, तो इसके पास तो साहस रहा नहीं कि वो गोलियत का सामना कर ले, क्योंकि उसके लिए आत्मा चाहिए ना। और वो आत्मा अब शाऊल के पास नहीं था, बल्कि दुष्ट आत्मा उसको सता था। दाऊद वीणा बजा बजा कर उस दुष्ट आत्मा को उतारता था। प्रभु का दास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो दुष्ट आत्मा को हैंडल कर रहा। और एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, आज वो आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा उससे खेल रहा है। कौन सी स्टेज है जीवन? देखिए, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलता, वो अपने आत्मिक अभिषेक को कभी नहीं खोता और शैतान का ठट्टा उड़ाता। दाऊद आया जाया करता था और शाऊल के लिए वीणा भी बजाता था, अपनी भेड़ें भी देखता था, जो हम देखते हैं 17वें अध्याय के 15 वचन में। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। उसका बेस शाऊल का सिंहासन था, मंदिर महल था। बीच बीच में वो अपनी भेड़ बकरियां देखने भी आता था। अब इन दिनों में जब लड़ाई का वातावरण हो गया तो ऐसा लगता है कि दाऊद भेड़ बकरियों में लगा रहा, क्योंकि युद्ध का समय आ गया था। हालांकि वो हथियार ढोने वाला भी बन गया था, लेकिन इस युद्ध के समय में शाऊल के साथ अन्य लोग थे और दाऊद जो है वो अपने पिता की भेड़ बकरी देखने के लिए गांव चला गया। वहां से पप्पा ने बोला, भाई इतने दिन हो गए, 40 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना लड़ाई छिड़ रही, ना कोई खबर मिल रही, मेरा जी घबरा रहा, जाओ। क्योंकि यिशै के 3 बड़े बेटे जो है वो शाऊल के साथ सेना में थे और यिशै बहुत बूढ़ा हो गया था, ये भी यहाँ पर लिखा। तो उसने भोजन, रोटी और पनीर और ये वो सब अपने बेटों के लिए भी भेजा और सहस्त्रपति जो उनका कमांडर था उसके लिए भी भेजा। तो दाऊद लिए हुए चले और वहाँ गए, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उसी समय में लड़ाई छिड़ रही थी, हाहाकार मच रहा था, ललकार होती थी लेकिन आक्रमण नहीं होता था। ललकार शुरू होती थी, फिर सामने से गोलियत खड़ा हो जाता था। ललकार बंद करो, पहले मुझसे लड़ो, तब लड़ाई होगी, तब युद्ध होगा। सब चुपचाप हो जाते थे, फिर अपने डेरों में चले जाते। तो इंसिडेंटली जब दाऊद वहां पर पहुंचा तो गोलियत के ललकारने का समय आ गया। देखिए, परमेश्वर जो है वो समय का मालिक। अगर ये घटना दाऊद के सामने नहीं घटती और दाऊद अपने कान से गोलियत के चैलेंज को नहीं सुनता, तो उसके अंदर से वो आग नहीं लगती जो उसके अंदर लगी। सोचता हो रही होगी लड़ाई, कुछ कुछ कर रहे होंगे, इनके इश्यूज चल रहे होंगे, इसको कोई लड़ाई से ज्यादा लेना देना था नहीं, इसको लड़ाई से मतलब नहीं, सेनाओं से मतलब नहीं, इसको बस ये हो गया कि मेरे यहोवा के विरुद्ध बोला तो बोला कैसे कैसे, बस ये इसके लिए काफी था। लड़ाई वड़ाई तो सब अलग धरी रहेगी। देखिए, जब आप यहोवा को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना देते हैं तो आप लड़ाई वड़ाई भी कुछ नहीं समझते, आप उसके आत्मा में भरकर जय की ओर बढ़ते चले जाते। आज विश्वासियों को जरूरत है कि यहोवा का सम्मान करें, उसकी महिमा करें, उसका आदर करें। जब आप शत्रु की ललकार सुनते हैं, जब आप शैतान के कामों को, संसार के कामों को कलीसिया पर प्रबल होते देखते हो, शोर को मत सुनिए, आप उस चैलेंज को सुनिए जो आपके यहोवा के लिए इस संसार में पेश किया जा रहा है। आप आग से बढ़ जाएंगे, फिर आपको कोई गिराने और हराने वाला नहीं। इस 24 वचन से आगे चले, कल तक हमने इससे पहले देख लिया। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने इस पुरुष को देखा है जो चढ़ा रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र करेगा। भागते जा रहे और कह रहे हैं गोलियत को देखा, रिवॉर्ड सामने रखा है। अगर कोई गोलियत को मारेगा तो राजा अपनी बेटी से ब्याह करेगा और स्वतंत्र करेगा, अर्थात आपको टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना, आपको राजा का कर नहीं चुकाना, आप स्वतंत्र हैं पूरे देश में। तो 2 बड़ी ब्लेसिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई थी।
लेकिन कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब मन में भय है तो कहां से हम लड़ेंगे? जब हम मृत्यु के भय में क्या आगोश में रहते हैं, हम परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं दिखा सकते। इब्रानियों 2:14। यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर जय पा, और जब हमारे मन से मौत का भय निकल जाता है तब हम परमेश्वर का पुरुषार्थ करने लगे। जब तक हमारे अंदर मृत्यु का भय है तब तक हम परमेश्वर की खिदमत उस परिपूर्णता से नहीं कर सकते। ये चेलों की भी गवाही है, जिनमें से अधिकतर शहीद हुए। और जो अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानता वो परमेश्वर के योग्य होता है। ये अभिषेक का भाग है, पवित्र आत्मा का एक भाग है। और इस युग में हम जो पवित्र आत्मा कर रहे हैं, प्राणों की आहुति देने के लिए, अपने प्राण अपने हथेली पर रखने के लिए, अगर आपका अभिषेक नहीं हुआ तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, उसकी परिपूर्णता नहीं मिली। डर डर कर पवित्र आत्मा की बातें करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर शौर्य और साहस का परमेश्वर। बाइबल में 365 से ज्यादा बार आया मत डर मत डर मत डर, क्योंकि आदम कहता है मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया और मैं छिप गया। सबसे ज्यादा डर खुदा की आवाज का ही है, क्योंकि पाप है अंदर बैठा और खुदा बात कर रहा है और मनुष्य डर रहा है। लेकिन जब हम खुदा के साथ टॉकिंग टर्म्स में आ जाते हैं तब फिर हम डरते नहीं, हम खुदा से बात करते हैं और खुदा की बात को लेकर ऊपर लेकर हम चलना शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर बात। सो हम देखते हैं कि जब ये बातें सुनी तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। अब दाऊद कह रहा है, राजा इनाम देने की बात कर रहा है, वो खतना विहीन व्यक्ति है क्या? मिट्टी। अब ऐसी बात करने वाला तो उनके बीच में कोई नहीं था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र? यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, इसलिए तू कह रहा। पिलातुस ने यीशु से पूछा, सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य की ओर से आया हूं, और जो सत्य को जानता वो मेरी बात को सुनता है। पिलातुस बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। पूछते हैं सत्य क्या है? एक जज एक कैदी से पूछ रहा है, एक जज एक मुजरिम से पूछ रहा है, मुझे सत्य बताओ। तो फिर तुम कुर्सी पे कैसे बैठो? हेलो, ये चैलेंजेस हैं दिन। आप अदम्य साहस लेकर चलिए। जब यीशु गतसमने में दुआ कर रहे थे, यहूदा आ गया सैनिकों को लेकर। यीशु उनकी ओर चल के गए और पूछा, किसे ढूंढते? उन्होंने कहा, यीशु को ढूंढते। यीशु ने कहा, मैं हूं। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार। वे पीछे हटकर गिर गए। हथियार सैनिकों के पास थे, यीशु के पास नहीं थे। भीड़ सैनिकों के पास थी, यीशु अकेले थे। लेकिन जब यीशु ने कहा, मैं हूं जिसे तुम ढूंढते हो, अदम्य साहस देखकर हथियारबंद लोग पीछे हटकर गिर पड़े। इसलिए परमेश्वर कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, पुरुषार्थ करो। आज इस दुनिया में लड़ाई पुरुषार्थ की और आत्मा के अभिषेक से मृत्यु से ऊपर जाकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य में परमेश्वर के अभिषेक को लेकर इस दुनिया में खिदमत करने के लिए खुदा अपने लोगों को बुला रहा है और कर रहा है और करता रहेगा। हम भी उस लगन में प्रभु के साथ रहें कि प्रभु हमें भी वैसे ही अभिषेक प्रदान करे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहे थे तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब उस पर गुस्सा करने लगा, तो यहां क्यों आया? जंगल में थोड़ी सी भेड़ बकरियां लेके छोटा मोटा काम करने वाला यहां के बड़ी बड़ी बातें कर रहा। भाई बहुत नाराज हुआ। देखिए, भाई का प्यार था। उसने कहा, छोटा भैया है, ये ज्यादा उछल रहा है, अभी मर जाएगा, तो मैं बाप को क्या मुंह दिखाऊं? तो उसको डांट रहा, क्योंकि उस आत्मा में तो है नहीं। अभिषेक तो दाऊद का हुआ है। अलग बात बोलने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला दाऊद है, बाकी तो पूरी सेना एक ही भाषा बोल रही। देखो, अन्य भाषा का दूसरा अर्थ ये कि जब सारी दुनिया एक बात बोले तब आप परमेश्वर की साहस में दूसरी बात बोले, जो उससे बिल्कुल विपरीत हो, तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के अभिषेक।
अगर आप डर कर वैसे बोल रहे हैं जैसे जमाना बोल रहा, तो आपने नई भाषा, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में, मैं उनसे एक नई भाषा बोलूंगा। अन्य भाषा अलग है, नई भाषा अलग। जो जमाना ना बोले और आप बोले, वो नए भाषा। और जिस चीज से जमाना घबराए, उस चीज को आप खड़े होकर सामना करने के लिए खड़े हो जाएं, वो नई भाषा। आज इस संसार को पॉजिटिव थिंकिंग और ये जो सकारात्मक है, ये नहीं चाहिए। आज इस दुनिया को नई भाषा चाहिए। आज इस दुनिया को समस्याओं का निदान नहीं चाहिए। आज इस दुनिया को सुसमाचार चाहिए। आज इस दुनिया को मिटने और नाश होने वाले आकाश, सूर्य, चांद, सितारे और धरती की सहेजने का संदेश नहीं चाहिए। आज इस दुनिया को नए शरीर का और परमेश्वर की महिमा का संदेश चाहिए। क्या देंगे? आत्मा की परिपूर्णता चाहिए। भाई ने डांटा, भाई ने कहा यहां काय को आया है तू, और तेरा मन का अभिमान दिख रहा है, तेरे मन की बुराई मुझे दिख रही। दाऊद ने कहा मैंने कहा क्या क्या किया भैया, मैंने तो बात ही बोली ना, मैं कौन सा लड़ाई करने चला गया? मैंने कौन सा जाके गोलियत को बोला मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं? मैंने नहीं बोला, मैं तो इनसे बात कर रहा हूं। देखिए, अब दाऊद जो है ना, वो आत्मा में तो है, लेकिन वो टैकल भी कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि ये बात राजा तक पहुंच भी जाए, लेकिन वो ये भैया को भी समझाना चाह रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात अपने तरीके से कर रहा हूं। और बात घूमते घूमते शाऊल के पास, मरता क्या नहीं करता बाबा, एक जन तो बोलने वाला हुआ कि अपन लड़ेंगे, ये खतना रहित कौन है, अपन मारेंगे इसको। एक तो बोल रहा है पूरी सेना में, बाकी बोल कौन रहा है? तो नई भाषा तो यही बंदा बोल रहा है। तो जब कोई आशा की बात निकली निराशा के बीच में, तो वो तो आग की तरफ फैलने लगी। बात चलती गई चलती गई चलती गई, शाऊल के पास पहुंच गई। 31 वचन, 29 वचन में दाऊद ने फिर के अन्य लोगों से यही बात कहना शुरू किया, ये कौन है खतना रहित? राजा ये इनाम देगा? ठीक है, खतना रहित को कौन है जो प्रजा में जो डर रहे? क्यों डर रहे? देखिए, वो ये नहीं कह रहा मैं लड़ने जा रहा हूं, वो कह रहा है खतना रहित तुमको चैलेंज कर रहा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण। दाऊद कह रहा है तुम हजारों लोग हो, अस्त्र शस्त्र में ट्रेंड हो, तुम में से एक पर भी यहोवा का भरोसा नहीं है। क्या तुम यहोवा के नाम से शौर्य नहीं कर सकते? क्या तुमको उसका नाम लेना नहीं आता? क्या तुमको उस पर भरोसा करना नहीं आता? क्या तुमको इतिहास नहीं मालूम कि यहोवा ने हमको कैसे कैसे विजय दिलाई है पिछले समयों में? क्या तुम यहोवा पर भरोसा नहीं करते, गोलियत से डरते हो? अभी तक ये प्रोग्राम नहीं आया है कि दाऊद ये कहे कि मैं लड़ने जा रहा हूं, अभी तक नहीं बोला उसने ओपनली। लेकिन शाऊल का सामना हुआ, तब ये बात खुल गई। तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, शाऊल ने बुलवाया उसको, दाऊद को जानता तो था, वीणा बजा बजा के दुष्टात्मा उतार रहा था पिछले दिनों। कहा दाऊद क्या बात? बात चलते चलते राजा के पास तक पहुंची, निचले स्तर से। देखिए, दुनिया बहुत निराश है। यीशु का नाम आशा के समान दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज 100 साल 200 साल पहले जो ब्रांड इस दुनिया में शुरू हुए, खाने पीने नहाने धोने कॉस्मेटिक्स के, उनको दुनिया के गांव गांव के लोग जानते। लेकिन आज यीशु मसीह का नाम अनेक गांव में कई लोगों ने नहीं सुना। उसको एक खबर बनाई। अपने हाथों को इबादत में उठाया करिए और यूं मोहब्बत को जमाने में नुमाया करिए। और बात ही बात में बनती नहीं कोई बात, यहां बात जो कहते हैं वो करके दिखाया करिए। और अब सुनिए, इस जमाने में खबर जैसी कोई खबर कहां? इस जमाने में खबर जैसी कोई खबर कहां? खबर इंजील की फिर सबको सुनाया करिए। मैसेज जाने दो, परमेश्वर विजयी है, वो मृत्युंजयी है। उसने क्रूस पर उस लड़ाई को जीतकर शैतान का सिर कुचल दिया। हम विजेता हैं, हम उसके साथ जय के उत्सव में चल रहे हैं, हम उसके साथ पौरुष करेंगे। अब दाऊद ने कहा बहुत अच्छी तरह से, 32 वचन,
तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़े। इससे पहले कि मैं लड़ाई लड़ूं, पहले मैं आपको तो कंसोल कर दूं, राजा जी। आपका जो मन बैठा हुआ है, आप और पूरी सेना को बोलो मत डरो मत डरो, दाऊद लड़ेगा। एक खड़ा हो गया तुम्हारे बीच में, जिसको कभी सेना की ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा, जिसके चेहरे से लाली झलकती, जो बुद्धिमानी की बातें करता है और जिसका रूप सुडौल है और जो वीणा बजाकर दुष्टात्मा उतारना जानता है, वो खड़ा है, वो लड़ेगा। तो इतने दिनों की ट्रेनिंग और ये जो सेना और ये लाखों करोड़ों रुपया जो खर्चा हुआ इतने सारे लोगों को ट्रेन करने को, उसका क्या फायदा? एक जंगल का बच्चा आके लड़ने के लिए तैयार है और तुमसे लड़ते नहीं बन रहा। सुनो ना, बहुत रिसोर्सेज हैं चर्च के पास, बहुत खर्चा कर दिया हमने, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए आम जंगली बच्चे निकल रहे हैं और हमको फुर्सत नहीं कि हम जाकर किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं। हम बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठ के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। दाऊद कहता, कोई घबराओ मत, मैं खड़ा हूं। लोग जो दामन बचा बचा कर अपने अपने धर्म को चला रहे, वे निरुत्तर हैं उनके सामने। जो दौड़ दौड़ कर खुदा का कलाम सुना रहे, वही जीतेंगे। आप हारोगे, आप हारोगे, आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर दाऊद वाली बात नहीं है ना। इसलिए बिल्कुल जल्दी से अपनी सारी चीजें छोड़कर दाऊद के पीछे लग लीजिए, कहिए हम भी लड़ेंगे। आजकल कई लोग दोष देते, नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रचार नहीं करते, हम सेवा नहीं करते। वो तो एक अलग प्रकार का ग्रुप। क्यों साहब, तुम क्यों नहीं करते? नहीं नहीं हम नहीं करते, हम लोगों के समान बनना चाहते हैं, हम अपने अपने स्वरूप को बिगाड़ना चाहते हैं, हम अपने रूप को लोगों के सामने उनके जैसा काला पोत देना चाहते हैं और हम प्रभु की महिमा नहीं करना चाहते। ब्लैंक सच्चाइयाँ हैं जो सामने हैं, ऐसा कुछ नहीं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, देख रहे हैं हमारे आसपास। इससे पहले कि दाऊद लड़ाई के लिए जाता, उसने परमेश्वर की प्रजा को एनकरेज किया, यहोवा पर भरोसा रखो। हियर इज अ मैन हु इज अ ट्रू प्रीचर, जो लोगों की दिमाग का सोच बदल सकता, जो माइंडसेट बदल सकता, जो पब्लिक ओपिनियन बदल सकता, वो गॉस्पेल है। आप बोलिए ना, कुछ मत करिए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। बाइबल बोलने लगी है, आपके जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं होगा जी। आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी होगी, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए आपके जैसा शूरवीर कोई नहीं होगा। बाइबल बोलो ना, अपनी मन की बातें उठा के रख दीजिए अलग। आज की ठान मान लीजिए कि मैं बोलूंगा तो बाइबल बोलूंगा, जो बाइबल में लिखा वो बोलूंगा और लोगों का कल्याण करूंगा। मारने के लिए, नाश करने के लिए, झगड़ा करने के लिए नहीं, लेकिन लोगों का उद्धार करने के लिए मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा। कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की जरूरत। सुसमाचार प्रचार, क्रूस की कथा, परमेश्वर की सामर्थ। और वो समय आ रहा जब स्वर्गदूत आएंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग से 2 अभिषिक्त जन आएंगे, यरूशलेम में 3.5 साल तक भविष्यवाणी करेंगे। अंत के समय में परमेश्वर स्वर्ग को इन्वॉल्व कर रहा उस काम के लिए जो आपको दिया गया है। डरिए मत, परमेश्वर स्वर्ग को इन्वॉल्व करेगा सुसमाचार सुनाने के लिए। 3 स्वर्गदूत आए, उन्होंने बड़े जोर से ये घोषणा की। पहले ने कहा परमेश्वर सृष्टि करता है, उससे डरो। दूसरे ने कहा बाबुल नगर गिर गया। और तीसरे ने कहा शैतान का न्याय हो चुका है, वो मोहर अपने ऊपर मत लेना, वो निशान मत लेना। 3.5 साल तक स्वर्गदूत ये प्रचार करते रहे। और हम लोग पढ़े कुछ, बाइबल ही नहीं उठा के पढ़ रहे, बस किसी से भी बोल दो 666 पर तो 1 घंटा भाषण दे, कुछ मालूम है नहीं, आए ही नहीं 666। लास्ट के 3.5 साल में आएगा, 7 साल की संधि के दूसरे काल में आएगा। अभी से 666 की चिंता, बाइबल पढ़ने की चिंता नहीं है, दाऊद जैसे साहस की चिंता नहीं है, आत्मा के अभिषेक की चिंता नहीं है, घुटने पर आकर उपवास प्रार्थना करके आत्मा से भरने की चिंता नहीं है, फालतू बातों की चिंता। 40 दिन तक आप भी सुनते रहेंगे और डरते रहेंगे।
हमको सबको चाहिए दाऊद जो ये कहे कि नहीं, मैं एक अलग भाषा बोलूं। और लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वो लड़कपन से ही होता है। अब देखिए, इधर दाऊद साहब हैं, पूरी कौम को पॉजिटिव संदेश दे रहे। इधर कौम का लीडर है, कौन है? शाऊल है। दुष्ट आत्मा उसको घबराता है, तो घबराहट की आत्मा उसके अंदर तो है, साहस की आत्मा तो बोल नहीं सकता ना। शाऊल ने अपने पिछले इतिहास में बहुत साहस दिखाया, अनेक राजाओं को हराया, क्योंकि उसका अभिषेक राजाओं के। शाऊल एज ए किंग वॉज अ वेरी सक्सेसफुल, एज अ वॉरियर वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। आप पढ़ लीजिए, अनेक जातियों को हरा हरा कर उसने इजरायलियों को छुटकारा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि मैं इसको इसलिए अभिषेक दे रहा हूं कि ये मेरी प्रजा को छुड़ा। सक्सेसफुल किंग था दुनिया की दृष्टि से देखें। कोई उसके पांव को खड्डे में नहीं देख सकता था, केवल परमेश्वर देखता था, उसके पवित्र लोग देखते थे, बाकी सब उसको बहुत अच्छा समझते। उसका नैरेटिव क्या है दाऊद के लिए? दाऊद कह रहा, तू हिम्मत कर, तेरे सब लोग हिम्मत करें। जैसे किसी मरीज को अपन दिलासा देने जाते हैं, वैसे दाऊद गए, शाऊल साहब आप बहुत परेशान हैं, पूरी प्रजा परेशान है, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, मैं लड़ू। जब दाऊद ने यह कहा तो शाऊल उससे क्या कहता? डिक्लेरेशन है शाऊल। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। करेगा वो बात अलग है, वो जिद पड़ गया। लेकिन शाऊल उसको एडवाइस दे रहा है कि देख, तेरे बस का नहीं। जैसे एसेस करके कोई बोल देता ना पहले कि भाई ये तेरे से नहीं होगा। शाऊल दाऊद को कह रहा है ये तेरे बस का नहीं। उसका कारण है क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से ही होता। जितनी तेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा समय तो उसको लड़ाई लड़ते हुए हो गया। उसका एक्सपीरियंस बहुत, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं। तू लड़का, वो मैच्योर योद्धा, कैसे मेल हो? देखिए, दुनिया की रीति से अगर कहें तो दुनिया तो अपने प्रतिमान लगाती है, लेकिन परमेश्वर जो अपने लोगों को अभिषेक देता वो दुनिया के मीटर में बैठता ही ना, उसको नाप ही नहीं सकता। डैनियल 10 गुना बुद्धिमान था और डैनियल ने राजा का सपना भी बता दिया, अर्थ भी बता दिया। कहीं नहीं मिलता, दुनिया में नहीं मिलता जी। सैकड़ों साल से कोई ट्रेनिंग लेके बैठा हो तो भी नहीं कर सकता। नैसर्गिक नेचुरल पावर जो परमेश्वर का उतरता, अभिषेक उतरता, उसके आगे दुनिया की किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकता। तो यहां लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा। देखिए, दाऊद शाऊल से पॉजिटिव बातें कर रहा है, किसी को हिम्मत की जरूरत नहीं, मत डरो, तुम नहीं मरोगे, तुमको लड़ने जाने की भी जरूरत नहीं, मैं लड़ूंगा। मैं यहोवा की चुनौती को स्वीकार करता हूं। कोई खतना रहित अगर मेरे यहोवा को चुनौती दे, मैं एक्सेप्ट नहीं करता उसकी बात, मैं लड़ूंगा उससे। शाऊल कह रहा, नहीं बेटा नहीं, तेरे बस का नहीं। आज भी दुनिया में अनेक लोग सांसारिक रीति से सोचकर दुनियावी काउंसलिंग करते हैं। कई बार बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, पापा हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु ने हमको बचा लिया। कई बार पापा बोलते, नहीं बेटा बहुत कठिन है, तुम तो अच्छा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अपनी जिंदगी करो, शादी ब्याह करो और परमेश्वर की सेवा भी करना, तुम काहे इस उलझन में फंस रहे? ऐसा आज भी एडवाइस करने वाले हैं। आज भी लोग ये सोचते हैं अगर कोई खुदा की खिदमत में जाता है तो अपनी जिंदगी को वेस्ट कर। आज भी कोई ये समझता है कि अगर मैंने खुदा के घर में 1000 रुपए डाल दिए तो मैंने सबसे ज्यादा पैसा वहीं डुबाया। सोच है लोगों, उसी पैसे से तो मैं बहुत कुछ कर सकता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताता कि परमेश्वर हमें एक अलग प्रकार की बुलाहट के लिए बुलाता, जिसके लिए मुझे और आपको तैयार होना चाहिए। इट्स इनकंपेरेबल। अब दाऊद का जवाब सुनिए, बहुत मजेदार बात है। ये शाऊल और दाऊद के बीच का एक कॉन्वर्सेशन, एक नेगेटिव पर्सनैलिटी, एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी।
एक आत्मा को खोया हुआ जन और एक आत्मा से भरा हुआ जन, क्या फर्क होता है? वो यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है, राजा और उसकी बातचीत। दाऊद क्या जवाब देता? तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वह मुझ पर हमला करता तो मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। जीवित परमेश्वर के बच्चे की भेड़ अगर शेर या भालू ले जाए तो मैं उसके पीछे जाता था। देखिए, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जंगल के जीवन में उसने खुदा को कैसा एक्सपीरियंस किया, तो कैसे परमेश्वर ने उसको अभिषेक और अपने साहस में रखा। शेर के पीछे जाएगा, अपनी भेड़ छुड़ाएगा, और भेड़ छुड़ाते वक्त अगर शेर उस पर आक्रमण करेगा तो शेर को फाड़ देगा। सुनिए ना, दाऊद क्या कह रहा? दाऊद कह रहा, आप तो युद्ध के नियम से लड़ते हो, तलवार हथियार ये वो सब। शेर के पास कौन सा नियम? भालू के पास कौन सा नियम? बताइए। एक सैनिक से जो साज सज्जा से भरा हुआ, उसके साथ आमने सामने लड़ना आसान है कि शेर से लड़ना आसान? दाऊद ये कहना चाह रहा है कि जंगल राज में कोई नियम नहीं होता, वहां मैंने शेरों को मारा, वहां मैंने भालुओं को मारा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये पलिश्ती उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, 6 हाथ का, लेकिन शेर के बराबर खतरनाक तो नहीं है ना। और शेर मेरी भेड़ ले जाए तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, मैं उसके पीछे जाता हूं ना, और पीछे जाके उसके मुंह से मेरी भेड़ छुड़ाता हूं और उसको फाड़ के आ जाता हूं। यह फेरोशियसनेस दिखाता है दाऊद। शेर के मुंह से। देखिए, आप एक घर में कुत्ता भी पालते हैं ना, अगर कुत्ता कुछ खाता होता ना, अगर आप उस समय हाथ रखा तो मालिक को भी काट लेता, क्योंकि वो अपने भोजन के समय में किसी का लिहाज नहीं करता। तो शेर के मुंह से अपनी भेड़ छुड़ा के और शेर आक्रमण करे तो उसे फाड़ के लाना, वो गोलियत से लड़ने से कई गुना अधिक रिस्की था। ये कहना चाह रहा था दाऊद, और सही बात भी, इसमें कोई दो मत नहीं। इट वॉज वेरी वेरी रिस्की। अकेला शेर हो, उसके साथ शेरों का झुंड हो तो क्या करो? शेर के पास तो हथियार है, आपके पास क्या हथियार है? सुनो ना, थोड़ी सी गहराई में जाओ। ये कॉम्बैट की बात है। कॉम्बैट का मतलब आमने सामने, जिसको अपन बोलते हैं कुश्ती लड़ना, आमना सामना करना, मल्ल युद्ध बोलते हैं, जिसमें आपका भी हाथ लगता है, उसका भी हाथ लगता है, सामने वाले का। दूर से तीर मारने वाली लड़ाई नहीं। दाऊद कहता है, मैंने शेरों को तीर से दूर से नहीं मारा, और न मैंने शेर मारते समय गोफन का उपयोग किया। मैंने हाथ से शेरों का सामना किया, उसके मुंह से मैंने हाथ से अपनी भेड़ें छुड़ाई। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? भेड़ लेके गया है शेर, दाऊद निहत्था जा रहा है उसके पीछे, दौड़ कर जा रहा है, और गुर्राते हुए शेर से अपनी भेड़ चुराकर उसको फाड़ के आया। वो शाऊल से कह रहा है, ये कुछ भी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे प्रभु में है, वो शूरवीर का एक्सपीरियंस। तुम्हारा एक्सपीरियंस जो सेना में है, वो डरपोकों का एक्सपीरियंस। हेलो, जितना हम रॉ हैंडेडली सिचुएशंस को फेस करते हैं, उतना हम परमेश्वर में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखिए वो क्या कहता, तेरे दास ने सिंह और भालू को मारा, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। मुझे नहीं ललकारा, मैं तो अभी आया था पप्पा का सामान लेके। तुमको ललकारा। तुमको ललकारा मतलब परमेश्वर को ललकारा। देखिए, वो अपना तो इशू बना ही नहीं रहा। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे खिलाफ बोल रहा गोलियत को तो मालूम ही नहीं कि दाऊद को। जीवते परमेश्वर यहोवा की सेना को ललकारा। देखिए, जिनको इशू बनाना चाहिए, जो सेना में बैठे हुए हैं, जो सेना का सिपाही है, जो सेना का राजा है, वो इसको इशू नहीं बना रहा, डर डर के भाग रहा है। लेकिन दाऊद इशू बना रहा है कि सेनाओं के यहोवा की सेना है बाबा ये।
तुमको खुद ही नहीं मालूम तुम कौन हो, फिर तुम सेना क्यों? तुम्हारा अभिषेक यहोवा ने लड़ाई ये जीतने के लिए रखा। तुम एक गोलियत जैसे आदमी से डर के बैठे हो, कोई नहीं जाना। तुम भय के आत्मा में ग्रसित हो, पराजय के आत्मा से ग्रसित हो। ये पलिश्ती वैसे ही मरेगा जैसे शेर मरा ना, जैसे भालू मरा ना, उसकी लाइन में पलिश्ती को भी रख दो, मैं लड़ू। मुद्दा ये नहीं है कि वो कितना बलवान है या मैं कितना कमजोर हूं या मैं कितना टैलेंटेड हूं या मैं कितना टैक्टफुली उसको डील करूं। मुद्दा यह है कि उसने यहोवा की सेना को ललकारा। संग्राम यहोवा का है। तुम सुन लोगे, तुम सह लोगे, तुम सहज रीति से ग्रहण कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा नहीं। तुम यहोवा के कहलाते हो, लेकिन यहोवा का आत्मा नहीं तुम्हारा। आज की इस दुनिया में ये बड़ा चैलेंज है जो मेरे और आपके साथ। कौन किसको इनकरेज करे? एक अकेला दाऊद काफी है अपनी प्रजा को भी इनकरेज करने के लिए और शत्रु का निराकरण करने। अकेला काफी। वन मैन विद गॉड इज अ मेजॉरिटी। अकेला मूसा काफी है सब कुछ करने के लिए। अकेला यीशु मसीह काफी है इस दुनिया का निराकरण करने के लिए। उसने अकेले ही दाख रौंदी, उसको किसी की जरूरत नहीं। इस संसार में क्रूस उठाने से लेकर इस संसार का न्याय करने तक उसे किसी की जरूरत नहीं। वो अकेला पर्याप्त। और उस परमेश्वर के साथ जब मैं और आप चलते हैं तो मैं और आप कह सकते हैं, मेरा यीशु मेरे लिए पर्याप्त। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ है। खुदा के नाम से आशीष दे रहा, बेनेडिक्शन दे रहा है कि खुदा तेरे साथ है। शाऊल समझ गया था ये मानने वालों में से नहीं। और ये जो दावा कर रहा है, इसका संकल्प इसके पौरुष को दिखा रहा है। इसके विश्वास की मजबूती इसके पौरुष को दिखा रहा है। इसका परमेश्वर पर भरोसा इसके पौरुष को दिखा रहा है। बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न करना होना। आज यहां समाप्त करेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। 3 या 4 एपिसोड में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। फिर से गहरी बातों को हम रिवाइज कर रहे हैं, नई बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें कि हम ये कह सकें, संग्राम तो यहोवा का है, हमें तो केवल अभिषेक चाहिए। दुनिया की किसी बात पर हम मन नहीं लगाते, हम केवल यहोवा के आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, क्योंकि संग्राम यहोवा का। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख के प्रकाश को आप पर सदा बनाए रखे। आप परमेश्वर के आत्मा के आलोक में और वो आत्मा और आग के बपतिस्मे के आलोक में अपने जीवन को देख सकें और परमेश्वर से यह कह सकें, खुदा, हम जब पवित्र आत्मा के युग में और कलीसिया को अपने आत्मा उंडेल कर और आग की जीवों से परिपूर्ण किया, सो दाऊद से हम कई कई गुना अधिक अभिषेक लेकर प्रभु आपकी महिमा कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। हाँ।